Have you ever heard that the digit 9 is considered to be a magic number? Here is why. If you multiply a number by 9 and add all the digits of the new number together, the sum will always add up to 9. यानी कहने का मतलब ये है कि 9 जो है एक मैजिक नंबर है। क्यों है मैजिक नंबर? मैजिक नंबर वो इसलिए है कि 9 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसके डिजिट को हम ऐड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो भी जो है 9 से डिविजिबल है, वो भी 9 आता है। फॉर द एग्जाम्पल 7 × 9 इज इक्वल 63। अब 63 6 + 3 इज इक्वल 9, यानी वहाँ क्या आया उसका सम, डिजिट का सम 9 आया। सिमिलरली 5 × 9 45। 5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आएगा। 45 के 4 और 9 5 को ऐड करेंगे तो वो 9 आएगा, यानी 4 + 5 इज इक्वल 9 आएगा। इसलिए इसको एक मैजिक नंबर या मैजिक डिजिट कहते हैं। It truly is magical. Try it out. Every single combination will always lead to back to 9. हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर किसको कहते हैं? जैसे ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ एक एंगल इधर से ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। ये ए है, बी है, इधर मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में यहाँ हमने सी ले लिया, तो वैसे कंडीशन में यहाँ एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। तो अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे अगर डबल एंगल बन रहा तो इसी दो एंगल को लीनियर पेयर कहते हैं। यहाँ ये पॉइंट O है, यानी एंगल AOC और एंगल BOC, यहाँ दो एंगल बन रहे हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको यहाँ पर हटा देते हैं, इस लाइन को हम यहाँ पर, तो इस कंडीशन में एक यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो स्ट्रेट एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अगर स्ट्रेट एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है तो दोनों का सम 180 ही आएगा। अगर ये आपका 120 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री आएगा। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री। AOC 120 डिग्री और BOC 60 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो आपका 180 आएगा। ये 180 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ ये चीज़ हो गया। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अगर दो लाइन, एक लाइन है ये हो गया और ये दूसरा लाइन, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हैं O पॉइंट पे, ये एक लाइन है AB, ये एक लाइन है CD, O पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ ये जो एंगल है इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा, सामने का एंगल उसके एकदम उल्टे साइड में। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। यानी अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर आपका एक एंगल हो गया AOC, एंगल AOC, और दूसरा एंगल हमारा हो जाएगा एंगल BOD। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं 180 डिग्री के इक्वल नहीं होते, वो दोनों इक्वल होते हैं। वहाँ सम पेयर की तरह, इस पेयर से उसका
कोई रिलेशन नहीं होता, पेयर की तरह नहीं होता। यानी कि वर्टिकली एंगल जो भी होते हैं वो पेयर में होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसी तरह अगर एक और देखें तो वर्टिकली एंगल का एक और पेयर बनेगा आपका AOD, जो इक्वल होगा एंगल BOC के, एंगल BOC के इक्वल होगा। ये दोनों पेयर, ये इसके वर्टिकल है और ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अब ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि AB एक स्ट्रेट लाइन है। AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब ये AB स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एक एंगल यहाँ बन रहा और एक एंगल यहाँ बन रहा। ये तो स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ पर एक एंगल बन रहा है स्ट्रेट एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 आएगा। क्यों? लीनियर पेयर हो जाएगा ये। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। सिमिलरली अब यहाँ हम ये चलते हैं कि CD हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ CD is a straight line. तो उस कंडीशन में क्या होगा, CD को देखते हैं हम लोग। CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर आ रहा। यहाँ ये भी आपका लीनियर पेयर था, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल, हमने लिया है CD, तो BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा? ये भी है आपका लीनियर पेयर। नाउ हम लोग देखेंगे from equation 1 and 2, AOC plus angle BOC is equal 180. Second equation, angle BOC plus angle BOD is equal 180. दोनों 180 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में ये आपका लेफ़्ट साइड का दोनों इक्वल होगा। यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल BOD। तो उस कंडीशन में हम यहाँ देखेंगे कि BOC यहाँ भी है और BOC यहाँ भी है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या? AOC इज इक्वल एंगल BOD, यानी BOD हमारा बच गया। ये हमारा प्रूव हो गया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल एंगल BOC। सिमिलरली इसको हम लोग दिखा सकते हैं सेम वे में। अब हम लोग चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं। टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन किसको कहेंगे, किसको कितनों भी प्रोड्यूस कर दें हम, कितनों भी बड़ा कर दें, एक दूसरे को ऐसे ये काटेगा नहीं, ऐसे कट नहीं करेगा। और जब जो लाइन एक दूसरे को अगर सेम प्लेन पे हो और ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं, तो वो लाइन पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे ये आपका एक पैरेलल लाइन हो गया AB और दूसरा हो गया CNT। अब इन दोनों लाइन को अगर कोई लाइन ऐसे काट रहा है, ऐसे काट सकता है या फिर इधर से भी काट रहा हो, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल है इसका। तो ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि यहाँ पर एक एंगल बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। जब ये इसको कट किया तब, अब इसको हम एंगल 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3, इसको 4, ये 5, फिर हम यहाँ चलते हैं 6, 7, 8। अब यहाँ देखिए ये जो एंगल है
इस एंगल के इक्वल है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने वीडियो में देखा था वो चीज़ में था कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यानी एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली एंगल है, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली एंगल है एक दूसरे का, एंगल 5 एंगल 7 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल 6 एंगल 8 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4, सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल एंगल 8। ये सब के सब हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बाद हम लोग सिमिलरली देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5। ये दोनों एंगल क्या है, इनके बीच क्या रिलेशन है, ये एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ 1 5 के इक्वल हो गया, 2 6 के इक्वल है। सिमिलरली अगर इस साइड से देखेंगे तो ये 4 8 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 7। इसके बाद है अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। तो देखिए ये दो लाइन ऐसे पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल इधर से ये बन रहा, ये एंगल इसका अल्टरनेट एंगल होता है। ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट एंगल होगा। यानी इस एंगल यहाँ पर इस फिगर से अगर समझते हैं तो यहाँ 4 जो है 6 का अल्टरनेट है, 3 जो है 5 का अल्टरनेट है, और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल एंगल 6 अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 5 अल्टरनेट एंगल। यहाँ इन सारे एंगल के कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गए हैं।